अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 7 जिसमें हम मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन है, फूड की फॉर्मेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज द रॉ मटेरियल ऐड होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज़्म क्या है, ये किस किस तरह फोटोसिंथेसिस होती है। अब इसके दो फेज़ होते हैं। जो फर्स्ट फेज़ है वो उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन और जो दूसरा फेज़ है उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। जो फर्स्ट फेज़ है उसमें जिसको हमने लाइट रिएक्शन बोला है उसमें एटीपी और NADPH की सिंथेसिस होगी, मतलब एटीपी बनेगा साथ में NADPH बनेगा। ये जो रिएक्शन है, जो लाइट रिएक्शन है, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन किस में होती है जी? प्लांट्स में होती है और उसके क्लोरोप्लास्ट में होता है ये सब। अब जो डार्क रिएक्शन है, ये डार्क रिएक्शन जो है ये सेकंड फेज़ है। इसमें जो फर्स्ट फेज़ में एटीपी और NADPH बना है वो क्या होगा? यूटिलाइज हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। और ये रिएक्शन किस में होता है? स्ट्रोमा में होता है। अब इसकी समरी क्या है? सबसे पहले अगर आप ये डायग्राम की तरफ देखें तो ये एक जी की शक्ल बना हुआ है, एक जेड की शक्ल बना हुआ है जिसको हम जी स्कीम भी बोलते हैं। सबसे पहले ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं इसके ऊपर लाइट फॉल होगी। लाइट जब गिरेगी इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो फिर क्या होगा? इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होगा। जब वो एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होगा तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जैसे 2E आपको अपवर्ड नज़र आ रहा है। अब वो गुजरते हुए वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से और वहाँ ये एटीपी की सिंथेसिस कर देंगे। हमारी दो रिक्वायरमेंट थी कि एटीपी बनना है और NADPH बनना है। एटीपी बन गया। अब क्या होगा जी? थर्ड स्टेप में क्या होगा कि लाइट जो है ना वो वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगी। अगर आप ये रेड मार्क में चेक करें तो H2O है, उससे 2H पॉजिटिव लैदा हो गया और 1/2O ये सेपरेट हो गया हुआ है। तो जो वाटर की मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगी और जो हाइड्रोजन एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा क्लोरोफिल को। जब हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल को दे देगा तो जो NADP पॉजिटिव बना था वो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। अब जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो पहले एटीपी की प्रोडक्शन करवा रहे हैं, बाद में NADPH की प्रोडक्शन करवा रहे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट तो यही थी ना कि हमें एटीपी मिले और साथ में NADPH मिले। सिंथेसिस हमने इन दोनों की ही करनी थी। तो इस पूरे रिएक्शन को हम जी स्कीम भी बोलते हैं बिकॉज ये जी सीरीज़ से सारी बनी हुई हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पेज 121 पे आपकी ये लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन की डेफिनेशन एज अ शॉर्ट है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस या समरी ऑफ लाइट रिएक्शन एज अ लॉन्ग है, जिसमें आप समरी लिखेंगे। फोटोलाइसिस क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये फोटोलाइसिस की डेफिनेशन है। और इसके साथ NAD पॉजिटिव लिखा हुआ है। टिनएमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये कोएंजाइम होता है और इसका आप वहाँ से बुक से पेज नंबर 121 से करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डार्क रिएक्शन की समरी को। नेक्स्ट हमारे पास है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होगा? जो एटीपी और NADPH हमने फर्स्ट फेज़ में बनाए थे वो सेकंड फेज़ में यूज़ हो जाएंगे। अब मेल्विन कैल्विन और उसके कुछ दोस्त थे, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इस रिएक्शन के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि जो 5 कार्बन कंपाउंड होता है ना इसकी दोस्ती हो जाती है CO2 से। जो 5 कार्बन कंपाउंड है इसकी दोस्ती हो जाती है CO2 से, लेकिन ये दोस्ती टेम्परेरी होती है। वो 5 कार्बन को जो CO2 है वो 6 कार्बन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इनकी दोस्ती टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। लिहाजा वो 5 कार्बन जो 6 कार्बन बन चुका होता है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है, जिसको 3C और 3C से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक 3C तो वापस आगे को चल पड़ता है, लेकिन जो एक 3C है वो 3 कार्बन जो है वो फर्दर चल के ग्लूकोज बना देता है। अब एक जो 3C बचा था ये दोबारा चल के खुद को मॉडिफाई करके 5 कार्बन बना लेता है। आप इसकी समरी में ये लिखेंगे, when 5 कार्बन कंपाउंड combine with CO2 they form temporary 6 कार्बन compound, ADP and NADPH added in the reaction and 6 कार्बन compound
break down into 3 carbon 2 compounds. 3 carbon compound is utilized in glucose formation and the further 3 is reduced, और वो जो अगला 3 है वो दोबारा से 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप इसका पेज नंबर 122 पे इसका रिएक्शन करेंगे, इसके साथ इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था वो, और इसको कब नोबेल प्राइज़ से रिप्रेजेंट किया गया था, नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, उसकी डिटेल भी आप इसके साथ ही ऐड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।